नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह सदर अस्पताल में आज ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन माननीय मंत्री इरफान अंसारी एवं सुदिव्य कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस आधुनिक सुविधा से थैलेसीमिया व गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अत्यंत लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें केवल आवश्यक रक्त घटक जैसे रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स ही मिल सकेंगे। कार्यक्रम में मंत्री इरफान अंसारी, सुदिव्य कुमार एवं उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि इस यूनिट से मरीजों को बाहर के शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो आर्थिक कारणों से महंगे इलाज नहीं करवा सकते। संथाल भगना और ये कोलांचल ये वरदान साबित होगा। ये ब्लड सेपरेशन यूनिट जो है गिरिडीह को मिला है। रांची के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूनिट सेंटर हमने खोलने का काम किया। पुरानी मांग थी और यहाँ की जो स्थानीय विधायक सब मंत्री जी ने काफ़ी दबाव डाला हम पर, यहाँ पे आपको खोलना ही होगा। तो जनता के हर वो काम जो उम्मीद होगा तो हम खोलेंगे उसको, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। ब्लड सबसे ज़्यादा गिरिडीह के लोग देते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है और उसको हमने एक सौगात दिया है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि लोगों की जान तो गिरिडीह के वासी जान बचा ही रहे थे और बचाने में और ज़्यादा इस बार पैमाना और बढ़ा है। माननीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण इरफान अंसारी साहब के हाथों से आज गिरिडीह में झारखंड का दूसरा ये सदर अस्पताल है जहां ब्लड सेपरेशन यूनिट की शुरुआत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकेगी। हम गिरिडीह के जनता की तरफ से, गिरिडीह के लोगों की तरफ से माननीय मंत्री को धन्यवाद करते हैं। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली की हालात बेहद चिंताजनक है। यहाँ डीलरों को खुद अपने निजी वाहनों से गोदाम से राशन लाना पड़ रहा है, क्योंकि डीएसडी ठेकेदारों की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिन वाहनों से राशन ढोया जा रहा है उनमें ना तो जीपीएस लगा है, ना ही जन वितरण प्रणाली का कोई बोर्ड, और कई गाड़ियों का बीमा व फिटनेस तक फेल हो चुका है। ऐसे में न सिर्फ राशन की कालाबाजारी आसान हो गई है, बल्कि किसी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा भी मिलना मुश्किल है। डीलर अपनी जेब से लोडिंग अनलोडिंग का खर्च उठा रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। गोदाम प्रभारी जहां ठेकेदार के अभाव का हवाला दे रहे हैं, वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि राशन डीएसडी के माध्यम से ही जाना चाहिए। अगर निजी वाहन से राशन जा रहा है तो इसकी जांच होगी। ऐसे विरोधाभासी बयान बताने को काफी है कि जमीनी हकीकत और सरकारी दावे किस कदर अलग है। अभी जितना भी यहाँ से अनाज जा रहा है तीसरी में डीलर के पास, तो क्या डीएसडी के माध्यम से भेजा जा रहा है या फिर डीलर खुद से लेके जा रहे हैं? नहीं, डीलर खुद लेकर जा रहे हैं। तो इसका जो खर्च वगैरह आ रहा है गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट हो रहा है या फिर उनका अपना निजी पेमेंट लग रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा पेमेंट होता है बिल पास होने के बाद। अच्छा, यहाँ अभी कोई प्रभार भी नहीं किसी को मिला है? नहीं, अभी किन्हीं का प्रभाव नहीं। कितना दिन से बिना प्रभार का चल रहा है? लगभग 1 साल से। 1 साल से। तो ऐसा मालूम चल रहा है कि जितना भी गाड़ी है सब में किसी में बोर्ड नहीं लगाया गया जन वितरण प्रणाली का। तो सब नई गाड़ी लेके डीलर अपना आते हैं तो बोर्ड नहीं लगाते। तो क्या इसमें कभी लोकेशन के लिए लगाया गया है क्या कुछ डिवाइस वगैरह? कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या ब्लैक में राशन जाने का स्थिति की संभावना है? डीलर साथ में रहते हैं और कागज़ वगैरह देते हैं, तो वैसा तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। और ऑनलाइन निकालने का प्रोसेस है तो फिर कहीं चांस भी नहीं बनता है कालाबाजारी का। राशन जो अभी आप लोग को मिल रहा है, तो क्या आप लोग खुद ला रहे हैं या डीएसडी द्वारा दिया जा रहा है? डीएसडी के द्वारा नहीं मिल करके हम लोग खुद ले जा रहे हैं, और डीएसडी के द्वारा बाद में कम भाड़ा हम लोग को मिलता है। जो सरकार के द्वारा भाड़ा का मुहैया कराया गया है उतना भाड़ा हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन कम भाड़ा मिलता है। कितने दिनों से ले जा रहा है आपको भाड़ा का? वो 3 महीना 4 महीना में करता है। तब तक के लिए आप लोग को लगता है पैसा? हाँ। तो परेशानी हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? परेशानी तो है ही है, लेकिन करें क्या, हम लोग भी तो मजबूर हैं। ये कितने दिनों से सिलसिला चल रहा है? ये चल रहा है करीब 6 महीना साल भर से। तो आप कंप्लेन नहीं किए हैं आप कभी? बहुत बार हम लोग बोले, कुछ होता जाता नहीं।
गिरिडीह में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन के विवादित बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह स्टेडियम से समाहरणालय तक पैदल मार्च कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, विधायक मंजू कुमारी व नागेंद्र महतो सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने मंत्री के बयान को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की। महिला, युवा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी भागीदारी रही। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बात कर रहे हैं, हमको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, यह मुख्यमंत्री का अधिकार है। अगर उनको तकलीफ है हाफिजुल अंसारी से तो वो कोर्ट जाए। प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जाती है। मंत्री का कहना है कि जनता की अदालत उनको 24 में छोड़कर से झटका दे चुकी है। 24 में जो गलती हुआ हम जनता को जाके बताएंगे ना, इसलिए तो जनता की अदालत। नहीं, कल तो मंत्री हाफिजुल हसन जी ने खेद भी व्यक्त कर दिया अपने बयान में। खेद क्या व्यक्त किया है जी? एक दिन वो कह रहा है कि संविधान से बड़ा सरिया है, दूसरे दिन उनका वक्तव्य आता है, वो भी सब सोशल मीडिया में आप तैर रहा है, आप सुन सकते हैं। आप सब लोग नहीं होगा तो बताइएगा, हम ही भेज देंगे आपको। उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान कोई कब्रिस्तान में नहीं है। हिंदू मैं कह रहा हूँ, इसमें खेद व्यक्त करने की क्या मतलब है भाई? उन्होंने कहा खेद व्यक्त करने का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरी बातों को तोड़ वो तो मीडिया तोड़ मरोड़ क्या, वो तो साफ सुनाई देता है ना, उसमें कहाँ तोड़ मरोड़ है? तोड़ मरोड़ तो तब कहते हैं कि हम सब लोगों ने उसको सुने नहीं होते, तब उसको कहते कि भाई तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने कुछ छाप दिया। आजकल तो तोड़ने मरोड़ने का कोई जगह ही नहीं बचा है। हम आज जितना बोल रहे हैं वो आज आप सब क्या रिकॉर्ड हो गया, किसी का तो शायद बाहर भी जा रहा होगा सब, और हम कल कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। भैया तो सब सामने है। मतलब मंत्री की बर्खास्ती पर भाजपा और क्या, ये तो आंदोलन जारी रहेगा। वोट आप लोग जाएंगे? वोट जाने की इसमें हमारी कोई मतलब नहीं है। जनता की अदालत में, लोकतंत्र में हमने कहा कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को गिरिडीह पहुंचे, जहां परिसदन भवन में पार्टी नेताओं ने उनका और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अंसारी ने भाजपा और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया और अब जब हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है तो भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने दावा किया कि इसी रवैये के कारण 2024 के चुनाव में जनता ने भाजपा को नकार दिया। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी राजनीतिक स्तर गिरा दिए और निम्न स्तर की बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी को पहले कृषि मंत्री हैं देश के, उनसे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ गए और किन के साथ गए और किन किन लोगों के साथ गए। राज्य हमारा है, आदरणीय ऋषभ गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब ने राज्य लिया और वो बताएंगे क्या, वो डिक्टेट करेंगे क्या हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, निश्चित तौर पर जहाँ गए हैं मुझे जो जानकारी है वो हाईटेक सिटी है वो, और वहाँ से नई चीज़ों को लाना चाहते हैं। राज्य बना है, आप देख सकते हैं इन लोगों ने कुछ किया नहीं, केवल गुमराह किया इन लोगों ने, केवल आलोचना किया। तो आलोचना करते हैं तो सुझाव भी दीजिए। मुख्यमंत्री जी गए हैं और जिस प्रकार की जिस स्तर से लोग बातें कर रहे हैं मुझे बहुत खराब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विदेश क्यों नहीं जाएंगे भाई? जी आएंगे, देखिएगा कि नए नए थॉट लेके आएंगे। जब सीएम साहब विदेश जा रहे थे मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई तरह की बातें हुई, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है, क्या अवसर लाना है, कहाँ इंडस्ट्री लगाना है, कहाँ पे रोजगार देना है, किनसे हम लोग निवेश कराना है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि
ये हेमंत सोरेन जी हैं, ना कि रघुवर दास। समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत समाहरणालय में एक कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों की सहायिकाओं ने भाग लिया। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए बताया कि इस पहल का उद्देश्य समुदाय में पोषण साक्षरता बढ़ाना, मोटे अनाज के उपयोग को प्रोत्साहित करना और कुपोषण से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रतियोगिता में पौष्टिक व्यंजन तैयार किए गए और 3 परियोजनाओं गांवा, डुमरी और बिरनी को क्रमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में जिले के कई अधिकारी उपस्थित रहे और अंत में सभी को पोषण पखवाड़ा की शपथ दिलाई गई। गिरिडीह जिला में पोषण पखवाड़ा के ताल्लुक में के उसके मद्देनज़र हमारे जो भी 2431 आंगनबाड़ी हैं और इसको कवर करने के लिए 14 परियोजना है, तो उनके सहायिकाओं को हम लोगों ने आज कुकिंग कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे इनवाइट किया था। हमेशा सेविका का आंगनबाड़ी में और जिला स्तर पर कुकिंग कंपटीशन होता है, लेकिन सहायिका भी इम्पॉर्टेंट कर्मी है, हमारे आंगनबाड़ी कर्मी हैं, तो इसीलिए जो हमारा THR है जो कि आंगनबाड़ी में जो आहार दिया जाता है, तो उसके इस्तेमाल से कैसे और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है, तो उससे संबंधित कुकिंग कंपटीशन हम लोगों ने कराया था, जिसमें कि 3 परियोजना को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। और इसमें हम लोगों ने उन लोगों को एक मैसेज भी देने की प्रयास किया है कि उनके आंगनबाड़ी में जो भी राशन आता है उसको वो लोग बाकी सभी महिलाओं को भी अपने पोषक क्षेत्र में कैसे स्वादिष्ट व्यंजन उससे बन सके उसको सिखाने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही जो हमारे लोकली अवेलेबल फूड्स हैं, जो हमारे मोटा अनाज हैं, उसका इस्तेमाल अपने आहार में करें ताकि स्वास्थ्य फूड और न्यूट्रिशियस फूड वो खा सकें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में गिरिडीह के टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है। कार्यक्रम में कई स्थानीय संगठन नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पूरे भारत वर्ष में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी निमित्त गिरिडीह जिले में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम टावर चौक पर किया जा रहा है। विषय है कि 15 अप्रैल से बंगाल में निरंतर जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार, घर को ध्वस्त कर दिया गया, मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, माँ बहनों को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा गया और मजबूरन वहाँ पर हिंदू समाज मालदा एक स्कूल में पलायन कर गया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ ममता दीदी सरकार से कि वहाँ पर हो रहे अत्याचार को विलम्ब बंद करे और पलायन किए हिंदू को संरक्षण दे, टूटे हुए मठ मंदिरों को सुरक्षित करे। और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि अब जो है बंगाल में किसी तरह का कोई सुधार होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि अविलंब राष्ट्रपति शासन का लागू करें, क्योंकि बंगाल में जिस तरह प्रशासन के सहयोग से मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज पर अत्याचार किया गया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करती है और अगर ज़रूरत पड़ा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बंगाल के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जय श्री राम। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है।
यहाँ सोफा, वर्क कर्टन, वर्क इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह में भीषण गर्मी से पहले जल संकट की आहट को देखते हुए आज 19 अप्रैल को गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने नगर निगम के उप नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला और महासचिव मोहम्मद तारिक के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पाइपलाइन से निर्बाध जलापूर्ति, टैंकर से जल वितरण, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत और शुद्ध पेयजल की गारंटी जैसी अहम मांगे रखी। ज्ञापन में होल्डिंग टैक्स और नक्शे से जुड़े मुद्दों पर भी त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। उप नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान अनिल अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, लखन लाल, राम गुप्ता समेत कई समाज सेवी उपस्थित रहे। सिविल सोसाइटी गिरिडीह के एक प्रतिनिधि मंडल ने गिरिडीह नगर निगम के उपनगर आयुक्त महोदय से मुलाकात की और आने वाली भीषण गर्मी के मद्देनज़र सारे निगम क्षेत्र में निश्चित समय पर निश्चित देरी के तक के लिए पाइप से जलापूर्ति की जाए, इसकी बात की गई। यह भी बात की गई कि किसी कारण किसी वार्ड में या किसी जगह जो है पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है और वहाँ टैंकर से जो है वैकल्पिक रूप से जो है पानी सप्लाई किया जाए। साथ ही यह भी बात कही गई कि एक पखवाड़े के अंदर गिरिडीह नगर निगम के सारे चापाकल को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि राहगीरों को परेशानी नहीं हो। इसके साथ अभी बहुत बड़ी समस्या एक आ रही है
पुराने मकान का नक्शा पास नहीं होने के बारे में, उसकी होल्डिंग निर्धारित नहीं होने के बारे में। तो अभी उपनगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम 3-3, 4-4 वार्ड वाइज जो है कैंप लगाएंगे और नक्शा पास की जो है कोई भी हम लोग अभी अवसर नहीं लगाएंगे। हम लोग सिर्फ होल्डिंग निर्धारित करेंगे ताकि लोग होल्डिंग टैक्स के दायरे में आ जाएं। तो ये एक अच्छी पहल होगी और इससे सारे नागरिकों को फायदा होगा। गिरिडीह के सिहोडी निवासी बबलू कुमार दास ने अपने पिता बैजनाथ दास की गुमशुदगी को लेकर शनिवार को मीडिया और पुलिस से मदद की अपील की है। बबलू दास के अनुसार उनके पिता 16 अप्रैल की सुबह 9 बजे बरवाडी स्थित एक रिश्तेदार के घर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटे। परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला है। बबलू ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर पुलिस से अपने पिता की सकुशल तलाश की मांग की है। 16 तारीख के 9 बजे निकले लोग भोरे सुबह में। वो हमारे भाई के ससुराल के लोग 5 नंबर और वहाँ से वहाँ गाड़ी हमारे भाई के साला बैठा दिल के वहाँ से बोल नटराज होटल पास उतार दिए। तो वहाँ उतार दिल के वहाँ 1 बजे दिन ये रजगो टोटो वाला भी दखल के सदर अस्पताल देने से घर आब करे। को आदमी ऊपर भी साथ ले आदमी ना पहचान। तो साथे साथे वो कहाँ बिछड़ गए ना खोजते खोजते आई 19 तारीख को लोग खोजते खोजते परेशानी कहीं ना मिल रहा। थाना में भी कल आवेदन दिले, लिख के फोटो सब दिले। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सीओडी स्थित सामुदायिक भवन में शनिवार को जागो फाउंडेशन और स्विच ऑन फाउंडेशन के सहयोग से कचरा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस आयोजन में 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें वार्ड पार्षद अशोक राम, जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल थे। जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गीले व सूखे कचरे को अलग रखने और नगर निगम को सौंपने की आदत से ही वार्ड को कचरा मुक्त और मॉडल वार्ड बनाया जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहम्मद मंजूर, नीलम देवी और मुनीलाल विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा। या जो पूरे वार्ड में कुछ अपना पहचान जिनका है और एक मोटिवेशनल काम आगे उनको आने वाला दिन में एक कैंपेन की तरफ करें और एक कोशिश करें कि हम लोग जो भी सूखा या गीला कचरा है तो नगर निगम से एक प्रयास चल रहा है, लेकिन हम लोग को इसमें सपोर्ट करने के उद्देश्य को लेकर के आए ताकि कचरा प्रबंधन को लेकर के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और वो अगल बगल जो भी आपको यहाँ पर उपस्थित है 10-15 घरों को कम से कम ऐसा बनाए जहाँ सूखा गीला का रख रखाव एक तरह से अच्छा से हो सके। बिडनी प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख रामू बैठा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसका संचालन बीडीओ ने किया। बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा के साथ शिक्षा विभाग में ग्रांट राशि में गड़बड़ी और जन वितरण प्रणाली की खामियों पर गहन चर्चा हुई। शिक्षा विभाग की गड़बड़ी की जांच के लिए टीम गठित की गई। वहीं जन वितरण दुकानों में राशन अनलोडिंग निगरानी समिति की उपस्थिति में करने का निर्णय लिया गया। जल नल योजना में गड़बड़ी की जाँच के लिए भी टीम बनाई गई। सदस्यों ने प्रखंड परिसर में कर्मियों द्वारा की गई अवैध मोटरसाइकिल पार्किंग को हटाने की मांग की। उप प्रमुख शेखर सुमन ने बीडीओ से रोजगार सेवकों के स्थानांतरण मामले पर सवाल उठाते हुए निष्पक्षता की मांग की। प्रमुख ने सभी प्रस्तावों को जल्द लागू करने के निर्देश दिए। निगरानी समिति के मेंबर का हस्ताक्षर यस सर, चलिए इसको ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करिए। उसके बाद क्या लेना चाहिए? आप उस निगरानी समिति में मुखिया हैं, जो पंचायत समिति है, वहाँ के गांव के गणमान्य लोग हैं। आप जो 5 सदस्य 2 लोगों से आप साइन करवाइए। आप उसको फॉलो नहीं बजाते लेटर के आधार पर, हम इसको लागू करिए। हम लोग इसको जांच के दायरे में जाएंगे, जांच करेंगे। उसके बाद आप 10 दिन दीजिए, 15 दिन में लेट दीजिए, उसको कोई मतलब डीलर ने वितरण का मैंने जो पंजी है उस पर समिति से अनाज खाली करने से पहले
शनिवार को झंडा मैदान में बंचिंग कटौती के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों ने झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी बंचिंग लाभ कटौती आदेश को अविलंब रद्द करने की मांग की। शिक्षकों ने बताया कि 18-19 वर्षों बाद भी उन्हें 7वें वेतनमान के तहत वरीयता के अनुसार निर्धारित वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार आदेश वापस नहीं लेती है तो शिक्षक न्यायालय की शरण लेंगे। बैठक में नवीन कुमार, संजय कुमार, रेखा कुमारी सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। आज हम लोग जो 2006 में छठा पे कमीशन का में जो बंचिंग का लाभ दिया गया था, उसकी कटौती के लिए जो आदेश निर्गत हुआ है, उस संदर्भ में आज हम लोग एक बैठक किए हैं। और बैठक में ये तय हुआ कि जो नियमावली 660 बता रहा है, जिस नियम के तहत 6th पे कमीशन लागू हुआ, उस नियम को अक्षरशः पालन किया जाए। जो अभी विगत दिनों में कुछ दिन पहले जो पत्र निर्गत हुआ है वित्त विभाग से, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 8 to 1 का 1 पार्ट को केवल लागू किया जाए, 2 में जिसमें बंचिंग संबंधित उसमें दिया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। इसलिए आज हम लोग बैठक किए हैं और बैठक करने में निर्णय लिया गया कि अगर विभाग नहीं मानती है तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे और अग्रतर आगे कार्य करने से। हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि वित्त विभाग जो पत्र निकाली है और जो पहले जो बंचिंग का लाभ दिया गया था, वित्त विभाग के पत्रांक 660 के तहत दिया गया था, जो संकल्प सरकार के द्वारा जारी किया गया, और वो सही भी है। लेकिन पता नहीं किस दबाव में आकर, चाहे किन कारणों से ऐसा पत्र जारी हुआ है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है, अगर विभाग इस पर रोक नहीं लगाती है, तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब दीजिए एबीए की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।